Children, in science class, I am going to start new chapter, that is chapter 12, and the name of chapter is force, work and energy. Now, topic is force. Force is a pull or push that makes an object move. Force is needed to do work. Force helps in setting a body in motion. It can also help in stopping the body which is in motion. फोर्स क्या है? फोर्स जो है वो पुश या पुल है जो कि ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल ये पेंसिल देखिए अभी स्थिर है, ये मूव नहीं कर रही है. हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं तो ये मूव कर रही है. और फिर जब हम इसको ऐसे खींच रहे हैं तो भी ये मूव कर रही है. तो इसमें देखिए काम हो रहा है, किसी काम को करने में फोर्स लगता है. अब देखिए इसको हमें इधर लाना है तो इसके लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, तब जाके ये इधर आ रही है, ठीक है. और जब हमको इसको इधर से इधर लाना है तो हम इसमें ऐसे पुल कर रहे हैं तो फिर ये इधर आ रही है. तो मतलब काम हो रहा है. पेंसिल यहाँ से यहाँ गई, हमें यहाँ से यहाँ लाना था, ये काम था. और इसको यहाँ और यहाँ लाने में जो फोर्स लगा है वो क्या है? फोर्स है, ठीक है. इसको यहाँ से यहाँ लाने में हमने इसको पुश किया, फिर इसके इधर लाने में हमने इसको पुल किया, तो ये क्या है? फोर्स है. ओके. पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना, ठीक है. फोर्स जो है किसी भी चलती हुई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट देखिए ये लगा दिया, ये घूमना शुरू कर दी, इसको रोकने के लिए हमने ऐसे स्टॉप करके फोर्स लगाया, तब जा कर के ये रुकी है. देखिए पेंसिल ऐसे घूम रही, ये देखिए पेंसिल ऐसे घूम रही है, इसको रोकने के लिए मैंने ऐसे फोर्स लगाया, तब ये स्टॉप हुई है. तो फोर्स जो है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए भी लगाया जाता है, और किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए, गति में लाने के लिए भी फोर्स लगाया जाता है. देखिए ये जो है गति में आ गई, मूव कर रही है, फोर्स लगा. अब ये मूव कर रही थी, और देखिए ये ऐसे मूव करी, स्टॉप करने के लिए हमने फोर्स लगाया. तो किसी बॉडी को मोशन में करने के लिए और मोशन को स्टॉप करने के लिए भी हम फोर्स लगाते हैं. ओके. फोर्स इज ऑल्सो सेड टू बी अप्लाइड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्विस्टेड, बेंट और स्क्वीज्ड. फोर्स कैन ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द शेप. फोर्स हम तब भी लगाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको ट्विस्ट करते हैं, या इसको देखो बेंट करते हैं, या फिर हम उसको स्क्वीज़ करते हैं. मीन्स देखिए पेस्ट निकाला है, स्क्वीज़ करके निकाला है, ठीक है, निचोड़ करके उसने मतलब नीचे दबाया तब फिर उसने पेस्ट निकाला है. तो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करने में, बेंट करने में, ट्विस्ट करने में, बेंट करने में और स्क्वीज़ करने के लिए भी फोर्स अप्लाई करता है. और इस तरह से फोर्स देखिए शेप को चेंज कर दिया है. फोर्स को देखिए इसने बेंट किया तो इसका ऐसा शेप आ गया, इसने इसको फैला दिया तो देखिए ये फोर्स लगा करके ये फैल गया. अब देखिए इसने इसको स्क्वीज़ किया तो यहाँ पर से पिचक जाएगा, ये पेस्ट का जो ट्यूब है ना, ये यहाँ से पिचक जाएगा और इसका शेप ऐसे देखिए चेंज हो गया. ओके. फोर्स में ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसके डायरेक्शन को भी फोर्स चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये बॉल अगर चलती हुई आएगी, इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम यहाँ से किक करेंगे दूसरी डायरेक्शन में. तो फोर्स जो है वो किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. ओके. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस. बहुत तरह के फोर्स होते हैं. दीज फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू. फोर्स कितने तरह के होते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ओके. नाउ फर्स्ट इज in types of forces, first topic is frictional force. It is a force that tries to stop the objects sliding across each other. When you play carom, you might have noticed that the carom moves very smoothly when there is enough powder on the board. Why it is so? Because frictional force is acting against the movement of the carom coin where there is less powder. This force is known as frictional force. Frictional force क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण. जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो एक दूसरे को घर्षण, उनके में एक दूसरे में घर्षण होता है, तो फिर उसमें जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. फॉर एग्जांपल कैरम में आप ज़्यादा पाउडर जहाँ पे डालोगे वहाँ पे गोट जो होती है वो फटाक से मूव कर देती है क्योंकि वो एरिया स्मूथ हो जाती है, ठीक है. और जहाँ पे कम पाउडर होता है वहाँ पे जल्दी से नहीं मूव करता है कॉइन, ये इसका कैरम की गोटी, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, घर्षण बहुत ज़्यादा होता है. दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट और नीचे के उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? दो चीज़ें जो आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाती हैं उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. फॉर एग्जांपल ये पेंसिल मूव कर रही है तो इसकी मूविंग का जो फोर्स नीचे लग रहा है और इस बुक जो फोर्स लगा रही है, ये दोनों फोर्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स.
दो मूविंग ऑब्जेक्ट या स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट आपस में जो फोर्स लगाते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, ये जो होता है अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ द कैरम। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है कैरम की मूवमेंट के अगेंस्ट लग रहा है, कैरम की गोट के मूवमेंट के अगेंस्ट लग रहा है। ठीक है, इसको घूमने मूव करने में अगर पाउडर नहीं लगा है तो वो उसको मूव करने में रोक रहा है, मतलब इसकी मूविंग डायरेक्शन के को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ओके, इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, friction is important in our daily life. Did you ever try running on a floor which is smooth or wet? It is very difficult. Why? Water reduces the friction, and if you try to run or walk fast, you will slip and fall. The sole of a new shoe is not smooth but rough. This roughness increases the grip. फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमारे डेली लाइफ में भी लगता है। अगर फ्लोर में पानी गिरा है, आप उस पानी में अगर आप रन करने की कोशिश करो या वॉक करोगे तेज़ी से, आप स्लिप हो जाओगे या फिर आप गिर जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि वाटर जो गिरा हुआ है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। ओके, जिससे कि फ्रिक्शन मीन्स घर्षण को कम कर देता है, जिससे कि आप गिर सकते हो। इसी तरह से न्यू शूज़ के जो सोल होते हैं वे बहुत रफ़ होते हैं, और इससे क्या होता है, इस रफनेस से जो ग्रिप होती है, मतलब जो उसकी पकड़ होती है, वो इंक्रीज़ करती है। ओके, जब सोल घिस जाते हैं तो हम लोग फिसल भी सकते हैं, तो उसमें क्या है, ग्रिप जो होती है वो कम हो जाती है। ओके चिल्ड्रन, now this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.